Okay. Okay, so guys, अब I guess technical things complete हो चुका है and we will move forward to the main part of photography, I guess, where your someone may have better camera than you, someone may have better phone than you, and many things. But at at last, what things matter is your composition. This is a term in photography. I think the basically most important thing. So it is like how you put your element of your image, like ऐसा बोलना ऐसा ऐसा मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं, जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं इमेज के, जो भी जिस चीज़ को तुम कैप्चर करना चाह रहे हो, उसको कैसे पोजीशन कर रहे हो, जिस तरह से वो एक स्टोरी बता रहा है, मैसेज बता रहा है, और लाइक तुम ऐसा होना चाहिए कि तुम फोटो देख रहे हो एंड यू डोंट नो एनीथिंग, बट लाइक यू फोटोज देख रहे हो एंड यू आर फॉर्मिंग सम सॉर्ट ऑफ स्टोरी एंड इमेज, लाइक कुछ भी तुम्हारे माइंड में लाइक वो सिर्फ इमेज नहीं रहती है, बहुत कुछ फॉर्म और होने लगता है अराउंड उसके, और तुम्हें पता लगता है ओ दिस अबाउट दिस इज हैपनिंग, तुम्हें ऐसा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये बहुत ही यहाँ पे मैंने बहुत फोटोज रखे हैं ताकि उसे क्लियर समझ आए, एंड लेट मी टेल इन इंग्लिश। Composition is like to put your elements of your subject, sorry, elements of your image and subject, whatever you're trying to capture, in such a way that it will tell you some sort of story. Because whenever you see a photograph or any sort of picture image, when you start to form some like thoughts about it, you try to you in your own mind you get some story formation, and so that's what it is. Okay, like this. You see this? तुम लोग का मतलब इसको देख के क्या आता है दिमाग में फर्स्ट, जो भी क्या स्टोरी आ रही है, बताओ। मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, सब रख के सो गए? आ रही है सर आवाज। हाँ सर, सर तो बता दीजिए क्या है, पूछ रहा हूँ मैं कुछ और भी। फॉर्मल मीट नहीं है। मैं फॉर्मल मीट नहीं हो रही है यार, एक इंट्रैक्शन हो रहा है। कोई किसी को ये समझ नहीं आ रहा है क्या फोटो है, लाइक कुछ भी। गाइस इंटरैक्ट करोगे, हमें लग रहा है हम ही बात मतलब यहाँ पे कर रहे हैं। कुछ तो भाई समझ आ रहा होगा इस पिक्चर से। आई गेस किसी को इंटरेस्ट नहीं है, एंड करते हैं क्या मीट? पहले तो ये बताओ कौन कौन है यहाँ। लाइक He is trying to paint Lord Ganesha. गणेश चतुर्थी। हाँ तो बोलो ना यार ऐसे, तो इसमें इसमें वो क्या होना है, सीधे वो ऑब्वियसली तुम कोई देखेगा तो लगेगा लाइक कुछ फेस्टिवल हो रहा है, गणेश चतुर्थी हो सकता है। अब हम अगर हम इवन लाइक इट्स दैट सिंपली, हम अगर हमें पूछ ले, अगर मैं चांसेस हैं हम पूछेंगे कि ये इसका लोकेशन बताओ कि कहाँ खींचा गया है, एक स्टेट बता दो जहाँ खींचा गया होगा, लाइक तुम्हें क्या लोकेशन याद आएगा? ऑब्वियसली महाराष्ट्र। हाँ। महाराष्ट्र। ये तो ये ह्यूमन बिहेवियर है कि तुम एक कुछ भी देखते हो तो तुम्हें बहुत कुछ उससे तुम्हें ऑलरेडी लाइक पता होता है। अब उसको स्टीरियोटाइप नहीं कहेंगे इसको, इसको क्या कह सकते हैं, ह्यूमन एक्सपीरियंस से जो भी हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स उस हिसाब से तो ये होता है। सो दिस इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन, कि इसने ऐसा पुट किया है इन अ वे, लाइक इसको पता चल रहा है कि हाँ तुम्हें, लाइक अगर सिर्फ मूर्ति हो तो तुम जरूरी नहीं कह सकते कि हाँ गणेश चतुर्थी चतुर्थी ही चल रही है, बट यहाँ पे वो पेंट भी कर रहा है तो लाइक लगेगा हाँ ऑब्वियसली इस पेंटिंग क्योंकि नियर होगा या फिर और ऑलमोस्ट आने वाला होगा तो इसलिए वो पेंट कर रहा है, राइट? ओके, तो यार मैं इसीलिए फोटोज में भर के लाया हूँ, पता है मैं कुछ लिख, ये तो स्टार्टिंग में कुछ लिखा हुआ देखा होगा, अभी ज़्यादा लिखा हुआ कुछ नहीं देखोगे तुम, बस टॉपिक्स देखोगे वो उसके जो नाम है और कुछ नहीं है।
क्योंकि अगर फ़ोटो से समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप। ओके, तो दूसरा अगर यहाँ पे दिखाएँ, एक सेकंड। उसमें कॉम्पोज़िशन की गाइडलाइंस होती हैं। कॉम्पोज़िशन मतलब किस तरह, जैसे जो हम लोग कहना है कि क्या था इसका डेफ़िनेशन कि प्लेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ इमेज इन अ वे। अब ये इन अ वे ही क्या है, ये इसके गाइडलाइंस क्या हैं, इसको कैसे प्लेस करें। तो ये पहला आता है रूल ऑफ थर्ड्स। एंड सो जितेंद्र, especially you, there is this is the part where the grids function work. Ki, what do grids do here? Yes. So it's called rule of thirds. And the thing is, you might not be able to see the grids, but they are. And तो यहाँ पे ये हुआ है, the subject of the image, which is ये बच्ची जो है, ये subject है इस image की। तो इसको सेंटर में, या मतलब इसको यहाँ प्लेस नहीं किया है, बट एक लेफ्ट साइड में पिक किया है। एंड तुम लोग इमेजिन कर लो, आई माइट बी एबल टू शो यू लाइक कैसे करते, बट अनफॉर्चुनेटली शायद मैं दिखा ना पाऊँ ग्रिड्स को। बट इमेजिन कर सकते हो तुम कि ये दो ग्रिड्स हैं, तुम दो हॉरिजॉन्टल इक्वली प्लेस्ड और ये दो वर्टिकल, तो 9 बॉक्सेस टोटल बन जाएंगे स्क्वायर के। मैं दिखाई देता हूँ, ऐसे नहीं समझ आएगा। ओके, कहाँ गया? ये प्रेजेंटेशन से बाहर निकले, बट दिखाने के लिए निकले ऑब्वियसली। तो ओके, मैं नहीं यार, यहाँ पे इसका वर्क नहीं कर रहा हूँ। सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? या मैं ड्रॉ इन लोगों करके दिखाऊंगा तो फिर टाइम लग जाएगा। गाइस, कैन यू इमेजिन ग्रिड्स? तुम लोग इमेजिन कर सकते हो अगर कभी सर देखा? कर सकते हैं, बट कैसे ग्रिड्स की ओके, लाइंस की पोजीशनिंग हाँ हाँ, एग्जैक्टली वही वही कैसे बस होगी, वही प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं ड्रॉ करना चाह वही रहा हूँ, बट प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि फिर अच्छा ओके हो रहा है, अभी हो रहा है। सो तो सॉरी, मैं देखो लैपटॉप पे, तो ये मत सोचना लाइक ये लाइन नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो इट्स समवेयर लाइक दिस। सॉरी। अब हो रहा है, अब इमेजिन कर सकते हो? यस सर। ओके, ग्रेट। तो रूल ऑफ थर्ड्स ये रहता है कि ये ग्रिड्स रहती हैं फोटोज़ में, राइट? तो इसमें अपने सब्जेक्ट को कोई भी 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो हैं इन ग्रिड्स में, 1 2 3 4 दिख रहा है यहाँ पे, इनमें से कोई भी प्लेस पे पिक कर, वहाँ पे तुम्हें डालना रहता है उस अपने सब्जेक्ट को। एंड ऑब्वियसली नॉट एग्जैक्टली, मतलब ऐसा नहीं कि कोई पॉइंट चीज़ है उसे एकदम पॉइंट पे ही डालना है, बट जैसे ये लड़की है, इसको लाइक इस लाइन पे डाला है इसने, इफ़ यू कैन सी दैट, इस ये ब्लैक लाइन ये वाली, इस पे डाला गया है इसको। क्योंकि क्योंकि क्यों डाला गया है ना, रीज़न इज़ जो जो भी स्टडी है कि हाँ, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन ब्रेन ऐसा है कि मतलब वो जो भी लेफ्ट या राइट में इस मतलब लाइन पे जो भी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उनको पहले परसीव करता है, उनको पहले वो देखता है, लाइक वो ज़्यादा
दैट्स हाउ इट वर्क्स कि ऐसा हमारा ब्रेन है कि उसको पहला चीज़ अगर कोई अट्रैक्ट करता है तो वो है। सो दैट्स हाउ इट इज़। तो इसीलिए कहते हैं उसको उधर या तो प्लेस करो या तो ऐसा या फिर कोई भी लाइन्स पे या तो एनी ऑफ वन ऑफ द लाइन्स। बट डिपेंड करता है ऑब्वियसली कि वो कुछ फोटोग्राफ कैसा है, क्योंकि कुछ सॉरी ये तो कुछ फोटोग्राफ्स ऐसे होते हैं कि वो, हाँ ऑब्वियसली आगे समय आऊँगा। तो बेसिकली दिस इज द थिंग। और सो ओके, नाउ लेट्स गेट टू द स्टोरी। इसमें से तुम लोग को क्या स्टोरी लग रही है? इसमें क्या स्टोरी समझ आती है तुम लोग वुमेन एम्पावरमेंट टाइप का कुछ। को? ओके, समथिंग एल्स? एंड Giving रिच less लॉट to ऑफ study, like she has less to the resources to study, but she's willing to like study knowledge. Okay, everything is okay. the level of curiosity in a kid, Half like the philosophy. urge to Poetry is then explore. the Shah of knowledge. Okay, okay, हाँ, poverty, education to all. Okay, great. ये, education conquering poverty. हाँ एग्जैक्टली exactly. तो क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन वी सी इमेज, हम लोग को पता है कि इट्स नॉट एन अर्बन एरिया, इट्स ऑब्वियसली एरिया लाइक कोई भी जहाँ पे मतलब इट्स एंड ऑल्सो नॉट लाइक मिडिल एज, लाइक सॉरी सॉरी मिडिल एज, सॉरी मिडिल क्लास पीपल, ऐसा भी नहीं है। वी कैन सी बाय दैट फोटो, वी कैन सी कि पीछे लाइक कपड़े सूख रहे हैं और कई लोग का घर है। एक एक कहाँ खड़ी है, एक वहाँ पे पीछे दीवार तुम लोग तो दिख रहा होगा जहाँ पे जिसकी उसकी क्या कहते हैं, पपड़ी निकली हुई है। कैन यू सी दैट ग्रीन थिंग? दिस सॉरी नॉट दिस, लेट मी पॉइंट आउट दिस। आई डोंट नो लाइक तुम लोग इतना टेंशन पे करो बट उसका, बट जब भी फोटोज वो सब खींचता तो सब कुछ। एंड ऑब्वियसली अगर तुम इतना पॉवर्टी पॉवर्टी नहीं कहेंगे बट स्टिल लाइक इतने लो क्लास पीपल, लो क्लास इन द सेंस लाइक इन टर्म्स ऑफ मनी ऑब्वियसली पुअर हैं, और दिस किड स्टडिंग देयर। अब वो भले ही नोटबुक लेके कुछ भी कर रहा हो बट दिस फोटोग्राफ स्टिल्स दैट कि हाँ जितने भी तुम लोग ने दिए हैं सब वैलिड है, मतलब उसका कोई फिक्स नहीं है। एंड दैट्स हाउ फोटो शुड बी, फोटो वर्क्स। बट और ऑल्सो हाँ, अगर तुम इस फोटोग्राफ को कोई भी मतलब ऐसे नॉर्मली चलते चलते ले लेते, कोई खींच लेता, तो इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोग्राफ ऐसा होना चाहिए जो अट्रैक्टिव लगे, थोड़ी अटेंशन सीकिंग लगे। हाँ दैट्स समथिंग। तो कोई 10 फोटो दिखा दे उसमें से एक एक पर नज़र चाहिए, ओके दिस इज जो तुम देखना चाहोगे। सो ये वो फोटोग्राफ्स होते हैं, इसीलिए इतने जो साइंटिफिक और टेक्निकल थिंग्स हैं ये होते हैं। अदरवाइज काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिशियल देखे हुए सरकारी वाला कैसे खींचते हैं तो अलग बात है। अब आई गेस यही बेटर, प्रेजेंट ही ऐसे ही दिखा देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट फोटो ये है, रूल ऑफ थर्ड्स में यही है ग्रिड्स का। एंड अब मैं देखो सब में नहीं बनाऊंगा, तुम इमेजिन कर सकते हो ऑब्वियसली। अब ये डक कहाँ प्लेस्ड है, ये बीच में नहीं, कहीं 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 एकदम कोने में नहीं है ऐसा। तुम लेफ्ट हॉरिजॉन्ट सॉरी लेफ्ट वर्टिकल लाइन के ऊपर है ये। कैन यू इमेजिन? क्योंकि अब क्योंकि अगर इस डक को थोड़ा ऊपर करते हैं, आई नो वो इंटरसेक्शन पे नहीं होगा मे बी ये डक, बट अगर इसको ऊपर करते तो लाइक तुम एक वाटर को, पॉन्ड लेक जिसमें भी है वो डक, तुम उसको ऊपर की तरफ नहीं दिखा सकते। और एक और आगे से इसको, इस डक को नीचे तुम करोगे तो अगेन तुम्हारा फोरग्राउंड भी चला जाएगा। आई कम टू अगेन फोरग्राउंड पे भी मैं आऊँगा अभी। बैकग्राउंड्स क्या होते हैं, फोरग्राउंड्स क्या होते हैं, और तुम्हारे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली ये है, आई गेस दिस इमेज ऑल्सो, ये लेफ्ट में एकदम परसीव कर रहा है, लेफ्ट हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल लाइन पर है ये। सो एग्जाम्पल चाहिए ताकि तुम बेटर समझ पाओ। ओके, नेक्स्ट है सेंटर कॉम्पोजिशन पे। ओके यार बट इंग्लिश में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओके, जितेंद्र, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई जस्ट सेड? ग्रिड्स Yes, sir. Yes, sir. I am with you. Yes, sir. Yes, sir. to, yeah, to play the, so your subjects should be there on one of four intersection points Yes, sir. or I understood, sir. one. Okay, okay, great. Yes. I should say Human behavior tends to. Yes, sir. yeah, yeah.
अगेन अब आते हैं सेंटर कॉम्पोजिशन पे। नाउ विच ये टॉपिक डायरेक्टली मतलब जो भी बताया है कि इसको ऐसा प्लेस करना चाहिए, उधर प्लेस करना चाहिए, डायरेक्ट इसका वाट लगा देता है, क्योंकि इसमें उसको रूल को ही तोड़ के सेंटर कॉम्पोजिशन मतलब कि बीच में फोटो डाल देता है कि बीच में होना चाहिए, कोई पोजिशन पे नहीं। एक वन ऑफ द गाइडलाइन नहीं है, बट उसके लिए योर फोटोग्राफ शुड बी एट डेड सेंटर, मतलब डेड सेंटर होना चाहिए। और इधर अगर तुम कोई सिमेट्री शो कर रहे हो या फिर रिफ्लेक्शन शो कर रहे हो, एंड आई कम टू दैट सेंटर एग्जाम्पल। ये ये एकदम जस्ट मिडल में है, एंड यू कैन सी दैट बहुत ही अट्रैक्टिव फोटो है ये, लाइक यू कैन सी दैट एकदम जस्ट डेड सेंटर। एट द सेम टाइम तुम्हें रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा बोट का नीचे, राइट? क्योंकि तुम्हें एज ए सेड सिमेट्री अगर तुम्हें दिखानी है पूरे पूरे फोटोग्राफ में, और रिफ्लेक्शन या फिर कुछ भी हो सकता है, वन ऑफ दैट और बोथ ऑफ देम, देन यू यूज दैट। वन एग्जांपल इज दिस। यहाँ तुम्हें सिमेट्री भी दिख रही है, और कि यहाँ पे लाइक जस्ट मिडल में है ये। तुम्हारा फोटोग्राफ इधर वर्टिकली एकदम बीच में होना चाहिए, और इट शुड बी लाइक इन मिडल ऑफ between just in center horizontally as well, one of that. Here you can see both reflection of this bird wing and as well as symmetry of this water and sky. Obviously not like sky, but like air and water, that the differentiating medium, you can see that this is the center composition. आह, तुम लोगों तुमने कभी ऐसा लिया है फोटो रिफ्लेक्शन या फिर क्या कह सकते हैं सिमेट्री? ऑब्वियसली लिया होगा यार, ये तो लिया है, बट ये सोच के तुम लोग ने कितने लोग के पास फोटो है? आई गेस क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा नहीं कहा कई लोग का कुछ बहुत ही मेरे को याद तो नहीं कितने लोग के पास है ये वाला फोटो तुम लोग ने लाइक बहुत ही सिमेट्रिकल खींचा हो बहुत, या फिर रिफ्लेक्शन दिखा रहे हो। बट देखेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर आ जाएगा तुम लोग के पास, खींचना पड़ेगा। क्योंकि एक एग्जांपल ये है कि यहाँ पे तुम्हें मोस्टली रिफ्लेक्शन दिख रहा है, क्योंकि मैं दिखाना है वो एक फॉरेस्ट उसका दिस पार्ट, सॉरी। ऑब्वियसली अगर तुम देखोगे तो ऊपर फॉगी पार्ट है, तो बट फॉग दिख रहा है ये क्योंकि ह्यूमन ऑब्वियसली लेंस को भी दिख रहा है, बट फॉग वो उस पेड़ के आगे है, राइट? बट जब वो रिफ्लेक्शन में फॉग कभी फॉग नहीं आएगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि वो सबसे नियर उसके वाटर जो है, और हम लोग को क्योंकि फॉग के तुम जो भी नियर ऑब्जेक्ट से जाते रहोगे तो तुम्हें फॉग दिखेगा नहीं कभी, लाइक दूर से दिखते हैं फॉग, बट अगर पास में जाओगे तो वो एरिया क्लियर होता जाता है, राइट? बट पानी में जो ट्रीज हैं तो उसके रिफ्लेक्शन पूरे क्लियर आएंगे, एंड दिस इज दैट्स वाई उसका ये सिमेट्री जो है रिफ्लेक्शन का सेंटर कॉम्पोजिशन तभी प्ले में आता है। अदरवाइज अगर तुम सोचो लाइक इतने बड़े लाइक जितने भी जो भी फॉरेस्ट है लेक में, तुम इसका तुम रूल ऑफ थर्ड्स इस पे नहीं लगा सकते। यहाँ पे तुम रूल ऑफ थर्ड्स क्या लगाओ, क्योंकि इसका क्या यहाँ पे कौन से इंटरसेक्शन पॉइंट पे इसको प्लेस करना है, इसको कहाँ प्लेस करोगे? ये तो पूरा इमेज ही है, वो कोई सब्जेक्ट करते हैं हम लोग एक, जो वन ऑफ द पार्ट ऑफ द फोटोज होता है। तो ऐसा सोचना पड़ता है तभी, मतलब लाइक कि हाँ ये फोटोज किस में आ सकता है, ये किस में आ सकता है, आई गेस। या एंड दिस थिंग, आई गेस ये बहुत सिंपल फ़ोटो है, सिंपल बट क्योंकि ये कोई भी एक मंदिर का हो सकता है, कोई भी इट कुड बी ऑफ एनी प्लेस, राइट? हिस्टोरिकल प्लेस, एनीथिंग, बट एंड आई मैनी हैव टेकन फोटोज, बट आई गेस दिस इज स्पेशल वाई बिकॉज सब्जेक्ट इज इन सेंटर and there is symmetry. As I said, there should be symmetry. If there is no symmetry in this photo, अगर सिमेट्री नहीं होती तो यहाँ पे रूल ऑफ थर्ड बेटर होता लगाना, कि उस सब्जेक्ट को कुछ ऐसा प्लेस करें या फिर इस तरह, ताकि वो लेफ्ट या राइट जो भी वन ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे, ताकि तब समझ up more appealing लगे। But if some photo you can make it on like just the center of the photo, I guess that becomes better obviously than rule of thirds. Sir, Yeah. can you show me where is the sun in this photo? Mandirpa.
You, मान लिया। no, no, wait. Let me tell you. This thing, this part, this line, and this line. In which the subject is placed. I guess this is the different background, I guess, because this is wall, this two are walls, and in between this is it, right? Now I'll tell you, this length and this length, they are same. And okay, I'm not saying to take your scales and just put it on laptop screen and measure it. Don't do that. With my drawing, Yes, okay, I from understood. my drawing, Yes, sir. don't do that. Okay, yeah, but this is the symmetry I'm talking about. Some sort of symmetry should be there to if you are placing your some object whatever objects or a person or anything that your subject is of your image at center, then there should be some sort of symmetry, some or whatever reflection symmetry to make it appealing. Otherwise it would not like फिर you can otherwise rule of third would be better. If there's no symmetry, then rule of third would apply to make it more better. ऐसा कुछ नहीं कि लाइक प्रॉपर रूल ही ऐसा है तो उस हिसाब से चलना है. ओके, दिस कंप्लीट है. नेक्स्ट लीडिंग लाइंस आता है हम लोग का. थर्ड कॉम्पोजिशन गाइडलाइन ये है लीडिंग लाइंस. ओके, व्हाट इज लीडिंग लाइंस? एग्जांपल दिस. कोई कोई आइडिया दे सकता है लीडिंग लाइन क्या है? मतलब आइडिया तो लग जाना चाहिए यार इससे. थोड़ा आइडिया लीडिंग लाइंस क्या हो सकता है, नाम से बता दो. हाँ, intersecting lines gap का feeling देते हैं। राइट. मतलब और बोलो बोलो बोलो. सर ऐसे लाइंस जो हम लोग को लाइक जो पिक्चर में ऑब्जेक्ट है उसका लेंथ और ब्रेथ हाइट वगैरह का थोड़ा एक आइडिया दे, ऐसा कुछ मतलब विजुलाइज कराएं हम लोग को उनका हाइट और उनके डायमेंशंस हम्म. बेसिकली। ये भी कह सकते हैं, ये सही बात है, बट लाइक यहाँ पे कह सकते हैं, बट इतना ट्रू नहीं होगा क्योंकि जनरली लीडिंग लाइंस हम लोग लेते ही इसलिए. यहाँ पे देखो फोटो ही उसने ऐसे ली है, लाइक वो लाइक लग रहा है पेपर बहुत बड़ा है, ये सब बहुत बड़े बड़े बुक्स रखे हैं, बट लाइक और वो ह्यूमन इज लाइक डॉर्फ समथिंग, तो तुम उस कंपैरिजन वो कंपैरिजन नहीं कर सकते उसका. नाउ अब तुम सोचोगे नहीं पता तो चल रहा है लाइक ह्यूमन उतने बड़े ऐसे देखा होगा वो. इफ समवन हैज क्वेश्चन व्हाट आई एम टेलिंग दैट, वेट जस्ट वेट. No, Jitendra is there. Okay, so Jitendra, I'm telling that uh, what leading lines are, it not necessarily has to tell go it's about depth, that it will tell the size or something of whatever object or person is. It's because uh, let me tell you, in this photo human is looking so small in comparison of these books, and also like that one scissor like उसका लग रहा है उसके पैर के बराबर है, that it's equal to his legs. But I'm telling, okay, don't think that कि I'm not able to feel it. It's because बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं, राइट? तो आदत हो गई है, तो तुम उसको मतलब इमेजिन करना भी लाइक ऐसा हार्ड हो सकता है. एंड या मैं एक पॉइंट था मेरे को स्टार्ट में मैंने भूल गया मैं बोलना, ये कि दिस थिंग, हाँ, फोटोग्राफ इज अ 2D बॉक्स रिप्रेजेंटिंग अ 3D वर्ल्ड. आई फॉरगॉट टू टेल वन थिंग. इट्स अ फैक्ट एंड फन फैक्ट, जस्ट रिलेटेड तो नहीं उससे कुछ, बट जान लो कि अगर जनरली हम लोग के जैसे लाइट आती है, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. एक वर्टिकल 3D ग्लासेस में हम लोग पहनते हैं. 3D ग्लासेस में क्या होता है, किसी को आइडिया है? 3D ग्लासेस में जो मूवीज़ देखने जाते हैं हम लोग, तो उसमें 3D ग्लासेस में क्या होता है, किसी को आइडिया है? नहीं है तो बोल दो ना, कोई वैसा नहीं है. ओके, तो बता देता हूँ. हाँ, फ़िल्टर, या राइट, फ़िल्टर रहता है. और क्या करते हो फ़िल्टर?
एक मिनट, बोल कौन रहा है? एक सेकेंड, बोल कौन रहा है? अच्छा, यथार्थ, ओके ओके। हम्म, सही कहा है। एंड अगेन आई होप इतनी देर में बोला तो इट्स नॉट गूगल्ड, तो इट्स ओके। हाँ, ओके ओके ओके। तो सही कहा, ये एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल रहता है। तो फैक्ट मैं ये बताना चाह रहा था, यहाँ पे 2D 3D की बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर तुम एक आँख, अगर हम लोग नहीं देखते हैं, एक आँख यहाँ पे, अगर एक आँख से ही सिर्फ हम लोग देख पाते हैं लेफ्ट और राइट इन ईदर वे, तो हम लोग को ये 3D जो है हम लोग को पता ही ना चलता, हम लोग वर्ल्ड वो 2D में देखते हैं, एग्जैक्टली लाइक दैट। हम लोग कभी भी मतलब 3D फील या फिर मतलब फील नहीं कहूँगा, बट विजुअलाइजेशन जो हम लोग करते हैं 3D, अभी आँख पे हाथ रखोगे और चेक करोगे कि मैं अभी 2D नहीं दिख रहा है, तो वही मैं बताना चाह रहा था कि क्योंकि आदत हो गई है। आदत तुम लोगों को, हम सबको आदत हो गई है वो 3D का, तो हम लोग को पेरेंट्स से तो एक आँख अभी रख देंगे तो हम लोग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि ये 2D है, हम लोग को 3D ही लगेगा वो। बट अगर कोई बच्चा होता है, पैदा ही होते है उसकी आँख फोड़ दी जाए, तो भाई, मैं सॉरी फॉर बीइंग डार्क, बट जस्ट एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल। तो उसकी एक आँख निकाल दी जाए तो वो वर्ल्ड को बहुत 2D वे में देखेगा एकदम, उसको मतलब लाइक मेजरमेंट्स का, या फिर उसको कहते हैं ना, लाइक क्या कहते हैं उसको, लाइक जैसे भी कोई भी ऑब्जेक्ट्स लेगा उसको अलग तरीके से परसीव करेगा। तो ये एक फैक्ट था। लेट्स गेट फ्रॉम द डार्क, लेट्स कम टू आवर लाइट एरा। ओके। तो लीडिंग, हाँ, तो मैं ये डेप्थ का बोला था। तो बेसिकली लीडिंग लाइन क्या होती है? आई गेस लीडिंग लाइन्स बाय नेम, सम लाइन्स लीडिंग यू समवेयर। ये लाइन, ये दिखाता हूँ। तो ये तुम्हें लीडिंग लाइन्स दिख रही होंगी कुछ, इस ये लाइन जो कहीं एक जगह, ऑलमोस्ट एक जगह कन्वर्ज हो रही हैं, लाइन्स कन्वर्जिंग एट सम पॉइंट, एंड आवर पॉइंट इज सब्जेक्ट। लाइन्स टेकिंग यू लीडिंग टू योर सब्जेक्ट आर लीडिंग लाइन्स। यहाँ पे तभी तुम्हारा सब्जेक्ट ये बैठा है, ये आदमी बैठा है, और दीज आर लाइन्स टेकिंग यू समवेयर। अगेन यहाँ पे तुम्हें स्टोरी अगेन मिल रही होगी, कुछ स्टोरी तो होगा। इससे क्या स्टोरी तुम्हें लग रहा है? क्या? यार तो बहुत स्लो आई थी आवाज़ में, एक बार लिख देना तो। अरे ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट भाई, भाई इंटरेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी होना चाहिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इम्पोर्टेंट नहीं है, सब इम्पोर्टेंट है, एंड एवरीथिंग इज, मतलब जो बोल रहे हो सब इम्पोर्टेंट है। बोलो बोलो बोलो। वी नीड इंटरेक्शन, इंटरेक्शन की कमी हो रही है हमें। रोजी रोटी के लिए, ओके, ओ ओके, ग्रेट ग्रेट, ऑब्वियसली। हाँ, तो ये स्टोरी है यार। एंड न्यूज़पेपर हो सकता है, एंड समथिंग, मेरे ख्याल से समवन इज डूइंग वर्क पेपर इन फैक्ट्री, यस, ऑब्वियसली। हाँ, But is greater than himself. That is why the size of paper is focused more than him. I mean, व्हाट अगेन? the paper is. मैं बोलना चाह रहा हूँ कि लाइक फोटो के शुरू में जो पेपर है ना, वो पेपर का स्टैक, वो यस। जो इंसान बैठा है उससे लंबा और बड़ा दिख रहा है। इसका मीनिंग ये है कि वो उससे भी ज़्यादा बड़ा है, और वो उसको लाइफ से, वही उसका लाइफ। ये भी, सी कितना ग्रेट, ऑब्वियसली ग्रेट। तो ये है कि एक फोटो से तुम्हें मतलब, एक मिनट, किसने बोला था अभी? ओके, गुड वर्क प्रोते, नाइस। यही फोटो में था, लाइक एक फोटोग्राफर भी जब खींचता है फोटो, उसके उसके मन में भी लाइक
बहुत चीज़ें नहीं होती हैं उसके में भी, जो एक दो आइडिया होते हैं उस हिसाब से खींचता है वो। लाइक वो फ़ोटो खींचते समय ये नहीं सोचा होगा लाइक हर समय वो भी कुछ खींच रहा होगा तो उसका कुछ और स्टोरी होगा दिमाग में, वो कुछ और सोच रहा होगा। एंड सेम फ़ोटो को बहुत लोग बहुत कई तरीके से परसीव कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द लाइक गुड डिस्क्रिप्शन एक फ़ोटो को देख के। एंड दैट्स हाउ इट शुड, एवरी फ़ोटो शुड बी। क्योंकि वही मैंने कहा ना, एट लास्ट ये जो टेक्निकल थिंग्स होते हैं ये मैटर नहीं करते। मतलब ये बात की बात होती है। फर्स्ट ऐसा होना चाहिए कि तुम ऐसा फ़ोटो खींचो कि लाइक व्यूअर को प्रॉब्लम ही ना हो समझने में कि वो क्या फ़ोटो है। लाइक वो जस्ट वो समझ जाए, लाइक वो देखते ही समझ जाए कि अच्छा ये इसलिए है, ये किस लिए है। सो टेक्निकल, और अगर जो भी लाइक समवन हैज़ गुड कैमरा क्वालिटी, या देख लिया तुम्हारे उसके पास ज़्यादा पैसा वाला फ़ोन, मतलब महंगा फ़ोन है, वो बहुत अच्छा फ़ोटो, बहुत क्लियर फ़ोटो खींच के ला रहा है, बट उसके बाद लाइक उसके फ़ोटो में कुछ है ही नहीं। मतलब ठीक है, इट्स गुड फ़ोटो, बट उसमें यू विल नॉट अप्रिशिएट कि हाँ इसमें कुछ अप्रिसिएशन जैसा है नहीं, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की है, वो उसके कैमरे का कमाल है। इट्स नॉट दैट पर्सनस थिंग। फोटोग्राफी में 99% फोटोग्राफर का वर्क होना चाहिए, या फिर होता भी है और होना चाहिए। एंड दिस इज दैट। मान लो ये फोटोग्राफी ठीक है डीएसएलआर से लिया गया है एंड बहुत अच्छी है, बट लेट्स से कोई डीएसएलआर वाला बस जाके खड़ा होके ऊपर से ऐसे खींच लेता फ़ोटो, बट एक नॉर्मल फ़ोन वाला, चौके फ़ोन वाला वो ये फ़ोटो खींचता, तो तुम किसको अप्रिशिएट करते? ऑब्वियसली ये जिसने इससे मोबाइल से मतलब ये वाला फ़ोटो खींचा है, नॉट अ नॉर्मल फ़ोटो जो एक बहुत बहुत क्लियर है, बट उससे कुछ ठीक है उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा तेरे को, वो बस इंस्टा पे डालने के लिए होता है बाय द वे। वन ऑफ दिस तो So, यस हाँ बोलो। तो मेरे को एक डाउट था कि ऐसे पिक्चर्स में कैसे फिगर आउट करते हैं कि फोकस किस पे डाले, लाइक तो जैसे इसमें द मैन इज सिटिंग सामने, तो हम लोग उस पे भी फोकस कर सकते थे, बट एक हम लोग फिगर आउट कैसे करते हैं कि फोकस किस पे तो करें ऐसे मैन, पिक्चर्स में? एक मिनट, लाइक मैन बहुत ब्लर नहीं किया उसने, एट द सेम टाइम ये भी देख हम्म। लेना, उसने उसने इसको ब्लर नहीं कर हाँ, दिया बैकग्राउंड में, लाइक उसको खुआ नहीं दिया, वो भी फोकस्ड है, वी नो दैट। एंड हम्म। ओके, आई डोंट नो लाइक हाउ टू आंसर इट, बिकॉज क्योंकि मेरे को वो वो भी फोकस दिख रहा मैन। आई डोंट नो लाइक कैसे उसको, हाँ कि वो, बट आई वो गेट मे इट, भी हो बट सकता है आई उसको गेट इट हाँ। लाइक हाँ। अह, किसको फोकस, आई गेस इसका मैंने रखा तो था। जैसे एट टाइम्स ऐसे पिक्चर्स लो तो देयर आर लाइक कि हम लोग सामने का पार्ट फोकस पे रखे या पीछे का पार्ट रखे, जबकि दोनों ही लाइक साथ में मिला के लाइक मतलब मैं ऐसे क्योंकि समझा नहीं पा रही हूँ मतलब। एट लास्ट नहीं, सी हम्म। एट लास्ट वो फोटोग्राफर इसका स्टोरी बता रहा है, लाइक इस पर्सन का स्टोरी, हम्म। ठीक कंपेरेटिवली इसका ही हम्म। स्टोरी बता रहा है, एक पेपर का फोटो स्टोरी नहीं बता रहा है वो एक इस पर्सन का बता रहा है, हम्म। वो पेपर है उसी हिसाब से वो तुम कह सकते हो कि एक फैक्ट्री में वो पेपर बना रहा है, ये कर रहा है, तो अ, हम्म। तो आई डोंट थिंक सो कि एक, मतलब ये मेरे को फोकस लग रहा है, आई थिंक और भी हो सकते हैं ऐसे फोटोज, तो उसको। सर आई गेस मैं फोन से इसलिए मुझे समझ नहीं आता, बट जैसे सर मैं खुद को ऐसे पिक्चराइज कर मतलब हाँ हाँ। सोचती हूँ ना ऐसे पिक्चर्स लेते हुए, तो सर अगर मैं ये ऐसी कोई पिक्चर ले रही होती तो मेरे साथ क्या होता कि आई वुड हैव लाइक फोकस मैन पे, और शायद सामने के पेपर्स ब्लर हो जाते एंड वो जो सिजर्स रखे हैं हाँ हाँ। वो ब्लर हो जाते एंड ऐसे ओह आई गेट इट। ओके, करके। आई सो टेल यू सर व्हाट। वही है कि जब ऐसे पिक्चर्स लो हाँ तो कंफ्यूजन रहते ओके हैं आई कि टेल यू कहाँ व्हाट, पे हाँ फोकस हाँ करें या क्या मतलब किस चीज ये को मैं कैसे बताता हूँ। सिंबलाइज करने का ट्राई करें ऐसे। ओके, मैंने क्या पहले क्या था, वो पिक्चर इज अ फोटोग्राफ इज अ 2D बॉक्स रिप्रेजेंटिंग अ 3D वर्ल्ड, राइट? 2D बॉक्स है ये, मतलब देखो इस एक सेकेंड, इन कंट्रोल Z नहीं हो रहा है एनीवे। तो ये ये जो एरिया दिख रहा है तुम्हें को, ये एरिया हाँ। एक 2D एरिया है, राइट? ये बस एक, ये सिर्फ 2D एरिया है। तो जब फोकस करते हो ना तो तुम्हारा वो पेपर भी फोकस आएगा, उस आदमी के साथ वो भी फोकस में आएगा। इट्स नॉट लाइक कि अगर इस दिस कि उसका ये वाला मान लेट्स से ये पार्ट फोकस में हो, लाइक ये पार्ट फोकस हो रहा है उसका,
और ये पेपर नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। ऑब्वियसली वो 2D है। जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि वो भी फोकस हो रहा है, ऑब्वियसली होगा वो, क्योंकि वो कैमरा इस ऐसा ही वर्क करता है। ठीक है। आर यू ट्रैकिंग, मतलब आर यू गेटिंग इट और लाइक नॉट? यस सर, यस। क्योंकि लेट्स से कि अगर ये ऑब्वियस ये चीज़ें ब्लर आई हैं, ये वाले ये पार्ट देख, ये ब्लर है, ऑब्वियसली ब्लर है, बट उसने इतना ठीक बहुत है। बहुत हौच पौच हो रहा है, बट स्टिल, बट ये एरिया जो है फोकस मैन का, उसका जितना बॉडी है फ्रॉम हैंड टू टो, वो लेफ्ट से राइट वो एटलीस्ट, और इंक्लूडिंग सीजर्स का आगे का स्पेशली पार्ट, वो वो 100% फोकस में है, वो सारे हैं। और ये सब ब्लर है बाय द वे ऑब्वियसली। तो सम एंड ये इसका मैं इसका आगे भी बताऊंगा भी ये। तो ये फोरग्राउंड कब कब इंक्लूड करना रहता है हम लोग को, कभी हम लोग को ये फोरग्राउंड में बताऊंगा, बैकग्राउंड लेना रहता है। तो मोस्टली हम लोग सब्जेक्ट, अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट में जब फोटो ले उसकी उसकी फ़ोटो लेते हैं सब्जेक्ट की, तो बैकग्राउंड कभी कभी हम लोग इंक्लूड नहीं करते अगर बहुत ही बोरिंग बैकग्राउंड है, लाइक अगर वो लाइक बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट कब की स्टोरी में कुछ हम लोग क्या कह सकते हैं ना उसको, अ, दे नहीं रहा है, लाइक सिग्निफिकेंस नहीं हाँ, रखती है। उसका कोई सिग्निफिकेंस हाँ। नहीं है स्टोरी में। अगर मतलब अगर उसको हटा भी दे ब्लर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ, कभी बैकग्राउंड कभी फोरग्राउंड, तो तब हम लोग हटा देते हैं। बट लाइक यहाँ पे पूरा स्टोरी सब, मतलब इसमें सब चीज़ चाहिए इंक्लूड, तब तब स्टोरी बन रही है, राइट? क्योंकि सिर्फ आदमी दिखाते हैं और तो कुछ स्टोरी तुम लोग नहीं बना पाते, कोई नहीं बना पाता। हाँ। तो ये एक अभी बस ये जान लो, अभी आगे भी बताऊंगा क्योंकि वो दूसरा ठीक है। टॉपिक है। ओके, तो लेट्स वो, हाँ तो लाइक एग्जांपल अब देख लेते हैं और, जैसे ये, तो दोनों सेम जगह लिए गए, मतलब ऑब्वियसली नॉट सेम जगह बट रेलवे स्टेशन, दोनों फोटोज, बट दोनों अलग स्टोरी बताएंगी, राइट? दोनों के बीच में एक मैन है, दोनों रेलवे स्टेशन पे हैं, सिमिलर काफ़ी है, बट दोनों स्टोरीज मतलब दो अलग स्टोरीज बताएंगी दोनों। कैन यू गेस, मतलब सब बताओ यार क्या हो सकता है, क्या दो स्टोरीज हैं, डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या? सो लाइक पहला One is risking the life. रिस्किंग द लाइफ, मेरे को थोड़ा रिस्किंग सो लाइफ तो नहीं दिख रहा इसमें भाई। रिस्किंग नहीं, सो नहीं ओ बेसिकली भाई, वाइब बहुत भाई अलग है। भाई तुम डिप्रेशन में हो क्या भाई? भाई यार, रिस्किंग द लाइफ तो मैं कहाँ से दिख रहा है, लाइक वो सुसाइड नहीं कर रहा है, ये मान के हम लोग चल लेते हैं, मतलब ठीक है। वहाँ ट्रेन अभी नहीं आ रही है मतलब कोई। सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ऐसा था कि इस वाली में बर्थडे को उसको क्रॉस नहीं करना पड़ता, और ये जो इंडिया की पिक है उसमें उसको क्रॉस करना पड़ता है। हाँ, ये बहुत तुम्हें ऑब्वियसली ये भी इंडिया की पिक हो सकती है, ऐसा नहीं, ऐसा मत कहो, पर ये भी इंडिया, ये तो ऑब्वियसली इंडिया की पिक है। तो लाइक मैं क्या स्टोरी बनाऊंगा, लाइक कि इस पर यहाँ इस स्टोरी को देख के बता रहे हैं कि ये जा रहा है कहीं, एक बैग लिया है और मतलब ही इज गोइंग समवेयर, राइट? ये इसमें तुम देख सकते हो, और बहुत ही डार्क टोन है इसका, इसका तुम देखो तो एकदम इसके कॉर्नर्स तुम देखो डार्क हैं। और फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे ये डार्क है, ये डार्क एरिया थोड़ा है, एंड आगे थोड़ा लाइट है, देख रहे हो? अगर तुम यहाँ पे ये सिमेट्री देखो डार्क और लाइट की, कैन यू सी दैट? अपनी मंजिल की तरफ अकेला चल दिया, ओके, ये ऑब्वियसली अगर तुम इतना देखो, या फिर वेल एग्जैक्टली तो डार्क लाइट को डिफरेंस नहीं कर सकते, बट जस्ट गेट द आइडिया कि ऊपर एकदम लाइट दिखा रहा है, नीचे एकदम डार्क, एंड बहुत कुछ होता है डार्कनेस से लाइट की तरफ, लाइक ही इज गोइंग टू हैव बेटर लाइफ नाउ, राइट? तुम एक स्टोरी बना सकते हैं, कोई नहीं। अब सेकंड में अब क्या है कि मोस्टली इसमें ये दिखाएंगे लाइक एक इंडियन मैन है, मॉनसून सीजन है ऑब्वियसली, एंड ही इज क्रॉसिंग द इस पाथ, एंड अब बहुत कुछ इस सोच सकते हैं, अभी मेरे को सोचना नहीं है क्योंकि टाइम इतना नहीं है मेरे पास। अगर तुम लोग का नहीं, तुम लोग का आइडिया है तो बताओ, तुम लोग को अगर कुछ लग रहा है और क्या स्टोरी तो बता दो।
मेरे को भी मन नहीं कर रहा है सोचने का। सर पहले वाले में ये सिंबलाइज कर सकता है कि वो आपके अपने लाइफ के डार्क फेज में से एक अच्छे फेज की तरफ बढ़ रहा है। हाँ ओके। एंड दूसरे वाले में जैसे मॉनसून सीजन को डिफिकल्टीज वगैरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं मतलब बेसिकली उस आदमी के पोस्टर को देख के ऐसा फील नहीं हो रहा है, मतलब बहुत हैप्पी वाइब आ रही है, बट स्टिल हम लोग लाइक मॉनसून वगैरह से ऐसा बोल सकते हैं, और वो यस। चल भी ऐसे हाँ हॉरिजॉन्टली क्रॉस कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अपने डिफिकल्टीज के अक्रॉस हाँ निकल रहा है ऐसा कुछ। हाँ, ऐसा भी बोल सकते हैं। लाइक तुम यहाँ पे इसमें काफ़ी पेबल्स भी, लाइक स्टोन्स देख सकते हो, एंड ही स्माइल, हम्म, एंड मेरे को ऐसा अपीयर हो रहा है कि दैट पर्सन इज स्माइलिंग। आई, ऐसा लग रहा है मेरे को। हाँ भाई वो बहुत या तो हैप्पी लाइक ही, वाली या वो बात लाइक भले ही देयर आर मेनी स्टोन्स भी हैं, बट लाइक एंड ही इज हैप्पी। या वो भी ठीक है, गुड। तो बस ये मोस्टली ये मैटर करता है। तो बेसिकली लीडिंग लाइंस जनरली, तो हम दिस टॉपिक का ये था कि लीडिंग लाइन से है। एंड अगेन यहाँ पे ये देखो, ये है तुम्हारी लीडिंग लाइंस इसमें, अगर तुम लोग को दिख रहा है, दीज आर द लीडिंग लाइंस। और कन्वर्ज इस पर, इसके ऊपर कर रही है। हमारा सब्जेक्ट दिस पर्सन है, ये कन्वर्ज कर रही है यहाँ, कन्वर्जिंग टू द सब्जेक्ट। मेन मेन तो मैंने बनाई नहीं लीडिंग लाइंस के लिए। अब मतलब कन्वर्ज मतलब ये मत समझ लेना कि एग्जैक्टली स्केल लेके तुम लोग इंटरसेक्शन करवा दो उसका, बट यू गेट देन आइडिया कि वो उस सब्जेक्ट की तरफ ले जा रही हैं तुम लोग वो लीडिंग लाइंस। एंड हमेशा लीडिंग लाइंस स्ट्रेट होती हैं, बट अगेन एक और, अब भाई वर्ल्ड ऑफ साइंस में एक्सेप्शंस तो भर के रहते हैं, बट ये एक्सेप्शन नहीं है, अगेन उसका भी साइंस होता है सब। तो यहाँ पे कहाँ लीडिंग लाइंस है? सर उस टैक्सी के बीचों बीच से हम लोग ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि ये क्रॉस कर रहा होगा, एंड उसके ऊपर के पार्ट से लाइक जो ग्लास सामने का ग्लास बोनेट वाला पार्ट है उसके ऊपर जो ग्लास है वहां से एक क्रॉस कर रहा होगा, मतलब ऐसा कुछ वही कहीं आसपास। मतलब यहाँ से तुम कह रही हो, यहाँ से? नहीं नहीं, ऊपर से, ऊपर के पार्ट से, दिस ऊपर 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 दिस एक ऊपर वाली लाइन वहां से, एंड देन टैक्सी के थोड़ा बीच से, या मतलब एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बोनेट के ऊपर से, अगर ये सामने का पार्ट है तो। नहीं वर्टिकल सामने का मीन्स नहीं, दिस, पीछे। हाँ ऐसे वर्टिकल, एंड एक यहाँ से ऐसे कोई जा रहा होगा, एंड सेकेंड वाला जा रहा होगा उसका जो लाइक ग्लास वाला पार्ट है यू मीन दिस, उससे कहीं से। सॉरी, दिस, हाँ उसके थोड़ा ऊपर, हाँ थोड़ा और ऊपर, लाइक ओके, दिस, टैक्सी के ऊपर के पार्ट से, हाँ यहाँ से, ओके। यहाँ आई गेस। तो ये लीडिंग लाइंस तुम्हें कैसे दिख सकता है ये? अच्छा सर लीडिंग लाइंस तो सर वो पूरा मैं कंफ्यूज हो गई, सॉरी। सर लीडिंग लाइंस तो वो कर्व रोड जो जा रही है यस, उसको बोल एग्जैक्टली। सकते हैं, तो सामने से चौड़ी है एंड लाइक पीछे जाके इंटरसेक्ट हो रहा है ये सब। एक सेकेंड रुकना। हम लोग ले रहे हैं, ओके ओके। तो हाँ, यहाँ पे लीडिंग लाइन ये है, दिस हाईवे का जो बीच वाला पार्ट है, ऑब्वियसली कर्व, ये स्ट्रेट हो गया थोड़ा आगे से कर्व, दिस इज द लीडिंग लाइन। ये जो है वो नहीं था ये। हाँ, वो सिमेट्री में मान सकता हूँ, वो रूल ऑफ थर्ड यहाँ पे अप्लाई था ऑब्वियसली। ये कार थोड़ा सेंटर में नहीं है, ये लेफ्ट साइड है थोड़ी। एंड इसके अगर दो इंटरसेक्शन करोगे तो ऊपर का इंटरसेक्शन, मतलब ऊपर का हॉरिजॉन्टल लाइन इसके थ्रू ऑब्वियसली मेरे को लग रहा है पास हो रहा है, एंड नीचे का भी पास हो रहा होगा। तो तो लीडिंग लाइन स्ट्रेट होती हैं, बट ये भी यहाँ पे कर्व है, तो एक्सेप्शन यही है कि कर्व्स होते हैं, बट एक्सेप्शन नहीं है। साइंटिफिक ये कि अगर किसी को फिबोनाची सीरीज पता है, तो फिबोनाची सीरीज का वो जो इमेज, जो जो ग्राफ वाला मतलब बनता है जनरली, तुम देखोगे जो साइक्लिकल बनता है, अगर तुमने पता होगा तो। किसी को पता है वो? किसी को पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है? मुझे नहीं पता था। ओके। देखो अभी मैं उसको शेयर तो मतलब स्क्रीन में अभी पता नहीं आएगा कि नहीं, आई डोंट थिंक सो। नहीं नहीं, अभी नहीं आ पाएगा, इसमें तो नहीं ला पाएंगे। तो जैसे दिखा भी सकता हूँ, एक सेकेंड।
किसी को दिख रहे हैं ये स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये फिबोनाची कर्व्स होते हैं। तो अगर तुम्हें ये दिख रहा होगा तो ये अगेन साइंटिफिक ही है अपने आप में। तो दिस इज किस तरह से ये डिवाइडेड रहता है उसका ये फर्स्ट पूरा एक कर्व और छोटा होता जाता है बट स्टिल वो एक स्क्वायर में आता है। तो जो भी है दिस इज अ थिंग एंड तो ये यहाँ पे रूल अप्लाई होता है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ दैट एंड ये भी कैमरे में होते हैं हर कैमरे में लाइक मेरे मोबाइल में नहीं था बट लाइक ऑब्वियसली डीएसएलआर्स में होता है एंड लाइट रूम पे या फिर फोटोशॉप पे भी होते हैं ये एडिटिंग पे जब एडिटिंग करते हैं तो ग्रिड्स आने में तो वन ऑफ द ऑप्शन भी ये रहता है। तो कर्व्स वाले ऑप्शन भी रहते हैं उससे भी पता चल जाता है लाइक कि कौन कितना साइंटिफिक उसमें रहता है एंड कैमराज में होते हैं तभी ऐसा लिया गया है फ़ोटो तभी उसने ऐसा ले पाए लाइक परफेक्ट प्लेस करके लिया होगा। तो अभी उसको इस पे प्लेस तो नहीं कर सकते बट दैट्स हाउ इट इज़। वो जो भी कन्वर्ज होती रहती Sir, हैं। all these photos are taken by you, sir. व्हाट? Means these photos are taken by After Dark members only, or else we have searched them in No, 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 bro. photos. No, no, no. Uh, I searched it and because I had to put the best example, so that's why I put this also. Like as an and we obviously we many of us have many photos related to it and we clicked it, but to show the best, I don't think so. Like I had to all these varieties as well. I had to search and put it here. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. ऑब्वियसली वी आर नॉट प्रो यार कम मतलब इतना भी मतलब अभी हम लोग को भी एक साल हुआ है अभी तो अभी एक्सपेक्ट इतना मत करो बट स्टिल वी आर वेरी गुड एनीवे सी द थिंग इज हम लोग के पास डीएसएलआर नहीं है ओके एंड सबके पास नहीं है मतलब तो हम लोग काफ़ी फ़ोटो लेते हैं बट इट्स अब हम एक फ़ोन का फ़ोटो तुम्हें दिखाएं और कंपेरेटिवली किसी ने डीएसएलआर से वो चीज़ सेम चीज़ ली तो एग्जाम ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन में डीएसएलआर वाला अच्छा लगेगा। तो इसलिए वो दैट वही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। तो सबको समझ आ गया लीडिंग लाइंस क्या हैं और दिस कर्व Sir, in लीडिंग this last one, can you explain where are leading lines? This car. this I had this this is the leading line bro. This curve is the leading line if you can see it's part. only one, sir. Means I think there's No, two no, no, more. sorry. No Wait. need of. No, no, wait. Can you see this curve? Yes, sir. Yes, sir. Are you able to see the curves? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, those are, Yes, sir. they're again, they're converging there somewhere to the car. So you know that it's taking you to the car. Yes. Right. Next is aperture, and I think whose doubt was that? Soumya, or I don't know, like Shivi, I don't know, like someone was asking that thing of, I guess, Yeah, sir. yeah. So this is the thing about aperture. Now, uh, what can you see in this picture? Like the first thing you see in this picture. Chameleon. What? Oh, okay. Okay. I heard something else. Okay, and second thing, So the branch, it is a branch or what is it? branch means this something like So this. जिसके ऊपर वो बैठा है, yeah, Okay, that. this leaf. It's yeah, most probably some leaf, some sort of leaf. Okay, It's a leaf. Okay, yeah. okay. Just a second. No, that is what came to my notice first, like, Uh, and then I noticed from then. लाइक दो कॉर्नर्स ऑक्यूपाई करना है अपने भी क्लीनिंग है वो तो स्टार्ट कॉर्नर्स में बैठना हाँ ठीक तो है। इधर बैठना कोई ज़्यादा लोग नहीं 10 मिनट
Soumya. Yes, sir. What did you say? I was sorry. Had I was interrupted. So the leaves, first the chameleon, and then the leaves below it, like it is like in a weird shape, like Okay. it This looks this is like. the second thing you notice. Because for me, because the second thing I notice is this, because it's in more in focus after chameleon, obviously. Yes, sir. Yeah. And Yes, sir. may and may not be. Yeah, yeah, it's okay. It's not like main part of the thing. Now aperture is something like you use. uh, Imagine if if the photographer would have taken background as well. The things which are blurred right now would not be blurred. What do you think would have been significance of that? If, or would there be some significance? Just see the background, blurred background. What do you think would it be like? Any significance? If, or is there significance? He should have not something. I guess there would have been no significance. Yeah, yes, exactly. That's why now what aperture is, what you are trying to focus and what not to focus means mostly aperture. Basically, it is including and excluding of when to include, when to not include background, and when to include or when not to include your foreground. That's basic thing at the simplest level about aperture. क्या डाल सकते हो aperture, मतलब कि background कब डालना है कब नहीं. जब तुम्हारा background बहुत boring होता है, your foreground is boring, like this, it holds no significance, and it's just your subject is the importance, uh, then तब हम लोग aperture यूज़ करते हैं just to focus on the subject. ठीक है, अब यहाँ पे लाइक कोई बहुत मेजर स्टोरी नहीं है, तुम्हें पता चलेगी, लाइक बहुत मेजर नहीं ऐसा रहता है, लाइक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा मेजर स्टोरी नहीं रहती है, लाइक तुम व्हाट. ओके ओके, यू कैन लीव. सी, आई नो इट्स बहुत लेट हो गया, इतना लेट होना नहीं चाहिए था, बट बहुत यहाँ पे भी अभी कॉलेज में हम लोग हम भी हैं, और यहाँ का वाईफाई भी थोड़ा डाउन हो गया आज, अभी अभी थोड़ी कुछ टाइम के लिए चल नहीं रहा था, तो प्रॉब्लम होने लगी इसीलिए, तो बहुत ऐसा था. तो ठीक है, हम लोग जल्दी इसको फिनिश करते हैं, बहुत ऑलमोस्ट एंड हो गया. अ, तो जनरली जब बोरिंग बैकग्राउंड होता है, हम लोग को उतना कुछ व्यूअर को देना नहीं है बताने के लिए कि ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं है, तो हम लोग इस यहाँ पे बस जस्ट फोकस करते हैं. ठीक, एंड मोस्टली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में कुछ भी जैसे देख लो, स्नेक हो गया, बर्ड हो गया, उसकी तुम क्लोजअप फोटो लेते हो, तो वहाँ पे तुम स्टोरी नहीं, कुछ स्टोरी नहीं बताओगे अनटिल अनलेस देयर सम स्नेक हैचिंग एंड स्नेक नॉट हैचिंग. अगर तुम दिखाना चाह रहे हो जस्ट नॉर्मल एक एनिमल की ले रहे हो क्लोजअप में, देयर इज नॉट मच स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू टेल, राइट? And that's why you blur that background, or you do not use foreground and do not use background like this. यहाँ पे तुम्हें सिर्फ एक चिड़िया, वो बर्ड दिखेगी, and that branch in focus, and rest all is like mostly like that background. You can see this background, this green part, all that I guess is blurred. It's not so much interesting. वो कुछ significance नहीं है, मतलब just the, तुम्हें इतना पता चलता है कि that some vegetation, वो तुम्हें फोकस होता भी ना भी होता. We just focus on subject. No, no, what I'm telling you, aperture aperture is the quality of camera, right? It's the quality of camera that मैं टेक्निकल डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे अपर्चर की. यहाँ पे मैं अपर्चर का ये बता रहा हूँ कि वो कैमरा का वो टेक्निकल थिंग होता है ऑब्वियसली टू फोकस. जस्ट सेकंड. यहाँ पे एपर्चर का ये टेक्निकल मतलब नहीं कि वी जस्ट फोकस ऑन सब्जेक्ट और नॉट. इट्स अबाउट when to focus, when not to focus your, or when to include, as I said, when to include your background and when not to include your background. Here background is not included. I'll tell you when it is included. For example, if you see this,
Can you see this photo? Okay, I'll tell you by example. I'll tell you. You are seeing some this boat and people and कुछ स्टोरी अगर बना होगा दिमाग में तो ये कि सम ओके दे आर कभी कहीं वाइल्ड लाइफ में लाइक आए हैं वो लोग या फिर कुछ ऑन एडवेंचर के लिए या फिर वो राफ्टिंग या फिर राफ्टिंग तो नहीं है ऑब्वियसली ये बट लाइक वो लोग बोट में ऐसे बैठ के सर हैगो फिश टेक मीट रियली हैज 6 ओ या सॉरी भूल गया था मैं It's just about to end. वेट वो बट बाय द वे वो सीनियर्स जो हैं अभी यहीं वो पे हम ही लोग start के रूम में हैं एंड वो हाँ अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं वो लोग अभी होने वाला है आई थिंक देखो डाउट एक और कर सकते हैं हम लोग डाउट सेशन बात के लिए एक बार ले लेंगे ये भी कर सकते हैं थोड़ा डाउट सेशन अभी लेट मी फिनिश दिस क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है तो मैं मेरे को फिनिश कर दे ठीक ओके मैं 2 मिनट में फिनिश कर सकता हूँ और डाउट अलग से मैं फिर लूँगा बात कल ले लेंगे या फिर अगर प्लस तुम लोग प्लस कर दो शाम लाइक को फ्री हो रिलेटेड मेन तो सब्जेक्ट शाम को रिमूविंग भी कर अनवांटेड सकते थिंग रिलेटेड मेन सब्जेक्ट सी देखो बता रहा हूँ लाइक मैं डाउट तो बता दूंगा बट अगेन ये सब फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा ओके लेट्स अगले टॉपिक पे आते हैं सब लोग प्लस अगर जो लोग एग्री करते हैं प्लस प्लस कर दो कि हाँ ठीक है डाउट के लिए बाद में ले सकते हैं बस या ओके हैं। जब तुम ग्रेट लोग फ्री हो तो शाम को भी कर सकते हैं। हाँ क्योंकि तो बताओ तुम अगर लोग क्योंकि डाउट्स आई गेस तुम लोग बार फिर स्लाइड के गो थ्रू करोगे तो एक बार फिर से तुम हाँ लोग को बेटर अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे तो फिर वो अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लेंगे राइट नेक्स्ट इज प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट और पर्सन ये क्या है ये मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें राइट अब ये और क्लियर अगर देखना है तुम्हें सॉरी ये एक फ़ोटो है तुम इसमें क्या वो इसमें कुछ तुम जनरली ज़्यादा सोच नहीं पाओगे क्या है हाँ एक स्काई दिख रहा है एक समथिंग सम कुछ है मे बी सॉल्ट बेड है या फिर कुछ है मतलब कुछ ऐसा सोच सकते हो एंड बट एट द सेम टाइम तुम्हें ये नहीं पता लगेगा ये कुछ भी हो सकता है एंड कितना बड़ा है इसका तुम स्केल नहीं समझ पा रहे हो बट टू गेट द फीलिंग ऑफ स्केल कि क्या है चीज़ है कितना बड़ा है आई एम नॉट टेलिंग अबाउट कि लाइक वट एवर यू इट स्पेशली ये उस चीज़ पे लागू होता है जहाँ पे लाइक तुम पहाड़ की फ़ोटो ले रहे हो या फिर कोई भी वाइल्ड स्पेशली लाइक कोई भी एनवायरनमेंट में तुम जा रहे हो बहुत बड़े एनवायरनमेंट या फिर कोई भी आर्किटेक्चर है बहुत बड़ा बट तुम्हें दिखाना है उसका स्केल कितना मैग्नीट्यूड दिखाना है तो देन यू प्लेस एन ऑब्जेक्ट स्पेशली पर्सन को डालते हैं हम लोग यहाँ पे ह्यूमन स्पेशली ह्यूमन को क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूमन से रिलेट कर पाएंगे कि वो चीज़ कितनी बड़ी है वो फोटो का सिग्निफिकेंस बढ़ा देंगे बिकॉज दिस फोटो इज़ यूजलेस बट जब ये इंसान इधर आता है इसमें सॉरी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा स्पेस है आई गेस ये ठीक है जल रहा है लाइक हियर हाँ यहाँ पे तुम्हें कई चीज़ दिख रही होंगी इस फोटो में वैसे तो पूछता कि क्या क्या दिख रही बट मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे सिमेट्री दिखेगी तो सेंटर कॉम्पोजिशन एक ये है यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं सेंटर में है बट लाइक यहाँ पे सेंटर कॉम्पोजिशन का एक चीज़ है क्या पे ऑब्वियसली सिमेट्रिकल है ये नापने मत लगना तो दैट हॉरिजॉन्टली इट इज़ डिवाइडेड सिमेट्रिकली नाउ सब्जेक्ट तुम्हारा ये पहाड़ पहाड़ का ये मतलब कि ये पूरा एनवायरनमेंट ही है दिस स्टोन्स एंड ये पहाड़ का राइट बैकग्राउंड तुम्हारा ये है ये तुम्हारा बैकग्राउंड है But how can you say that is only background for means remaining not background, but this only subject means remaining are also focused development. I'm telling you Means this remaining all this I'll tell you this okay this is the background जहाँ पे तुम्हें कट नहीं लगाना है लाइक दिस इज होल दैट होल थिंग इज बैकग्राउंड नाउ सब्जेक्ट मतलब हम सब्जेक्ट देखो नॉट नेसेसरी दिस नॉट वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट in this like you cannot say that one stone is subject or that one mountain is subject or something like that right you तुम एक पूरा नेचर का फोटो ले रहे हो now बैकग्राउंड ये भी है this is also background right I'm not saying that it's not this is also background but as in a whole photo Yes. subject by subject I mean what you're trying to convey like there's no one particular thing now that's what the thing is it's complicated I would have explained
but again, time issues. Yes, sir. Now, what is foreground? Foreground is this thing, where which is not subject. It's before the subject. Like obviously, this is obviously not subject. Again, we'll discuss it later. This is not subject. This is not something that view like when viewer sees the photos, the first thing that he sees will be this bottom part of it. Mostly eyes goes obviously on the rule of third, like left right something different. Otherwise, if mostly it's he mostly first it goes in the middle, right? Like if you are giving this photo of some nature or any big thing, which is a vast which vast photo on a vast scale, the person tries to see in the middle of it, not like it. He won't go in the corner, or he won't go like just like bottom part of it. I hope you understand this. That's basically what I'm trying to Yes, sir. say. Yes. uh, I guess I had tasks, but obviously until the doubts will be cleared, I will not tell you to do it. It was just to take one photo. Whatever I told you, like just put one of that guideline, anything, rule of third, or like center composition or leading lines, aperture, take including the background or not to include the taking a photo where like actually taking the including and not including background, and the reason behind it, and placing object in the space. This was that. And I know बहुत हम लोग का भी लेट हो गया, ऑब्वियसली हम लोग का भी स्नैक्स था, वो मिस हो गया ऑलमोस्ट. एंड it's okay, we'll discuss tomorrow or whatever we'll get time. Okay, if someone plays some video game, they would be uh, okay. Thank you. Bye bye, guys. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.